हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और देखिए, 2-3 दिन खूब बारिश हुई है, उसके बाद इतना तेज़ धूप हो रहा है कि पूछिए मत। बहुत गर्मी है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र स्टार्ट होगा। आप लोगों को हर वीडियो में मैं बताती हूं कि 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र चालू होगा। तो देखिए, 5वें दिन नवरात्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके करने से आदमी स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है और छोटी छोटी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत दिन से रुके हुए कार्य पूरे होते हैं छोटे छोटे उपाय करने से। तो देखिए, 5वें दिन नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माँ की पूजा की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माँ की पूजा की जाती है और यह पूजा नीले रंग के वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। मैं बताई हूँ, वीडियो मेरी रोज़ नवरात्र को लेके एक वीडियो रोज़ शेयर करती हूँ। तो नीले रंग का वस्त्र धारण करके माता स्कंद माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। और देखिए, पूजा आराधना सच्चे मन से करनी चाहिए। सच्चे मन से करेंगे तो सामग्री में कमी रहेगा चलेगा, लेकिन मन साफ होना चाहिए। ठीक है। अगर आप बहुत मेवा, फल, पकवान और फूल सामग्री सब जुटा लिए हैं, लेकिन मन में किसी न किसी को लेके क्लेश है, किसी न किसी बात का ईर्ष्या है या कोई बात है, तो वह पूजा सार्थक नहीं। मंदिर में सच्चे भाव से बैठिए, मंदिर में सच्चे भाव से जाइए। पूजा उस समय भूल जाइए कि मतलब कोई बात भी है ज़िंदगी में या कुछ। सिर्फ भगवान का और आपका, 2 ही लोगों का नाता वहाँ रहना चाहिए, तब पूजा पाठ सफल होता है। ये नहीं कि मन में जो है सास ये कहीं, ननद वो कहीं, परिवार ये कहा, समाज वो कहा। नहीं, परिवार, समाज, सास, ननद, परिवार सबको साइड में रख के भगवान की पूजा की जाती है। न्याय करने वाला ऊपर वाला है। हम लोग तो सिर्फ कर्तव्य करते हैं और कर्तव्य करना भी चाहिए। न्याय तो उनके हाथ में है, जो उनको सही लगेगा वही वो करेंगे। अगर उनको सही लगेगा कि नहीं यह सही है तो उसको सही करेंगे, अगर गलत लगेगा तो गलत करेंगे। कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, चाहे ज़्यादा चाहे कम। और कहीं स्वर्ग नर्क नहीं है। सबको पता है कि यहीं पर स्वर्ग नर्क है। जो करनी का भोग है यहीं भोगना है, चाहे हम हुए चाहे कोई भी हुआ, है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं तो बोलिएगा आप लोग। तो चलिए मैं आप लोगों को 5वें दिन का उपाय बताती हूँ। बहुत ही अचूक उपाय है और बहुत ही छोटा उपाय है, सरल उपाय है। आप बड़े आसानी से कर सकते हैं और नवरात्र के 9 दिन में हर घर में यह सामान उपलब्ध रहता है। कोई चीज़ खोजना भी नहीं है, कोई कठिन काम भी नहीं है। देखिए, स्कंद माता की जब पूजा आप कर लिए, उसके बाद क्या करिए कि 1 लोटा धार ले लीजिए। 1 लोटा धार मतलब पानी लीजिए, उसमें धार डाल दीजिए और माता रानी को जितने साल के आप हैं, जैसे 25 साल के हैं तो 25 बार ओंछिए, 21 साल के हैं तो 21 बार ओंछिए, 15 साल के हैं तो 15 बार ओंछिए और माता रानी को ओंछते जाइए। अपने मन की मनोकामना पूर्ण होने के लिए बोलते जाइए। और धार में 9 लौंग, धार में 9 लौंग, ठीक है। धार में पहले लोटा लीजिए, लोटा में जल लीजिए, जल में धार डालिए और धार को जितने साल की आपकी उम्र है उतने साल ओंछ दीजिए। मन में मनोकामना पूर्ण होने के लिए बोलिए। और उसके बाद 9 लौंग लीजिए। 9 लौंग ओंछने के बाद अपने ऊपर से उतारिए और पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद यह धार जो है, अगर आपके घर के पास देवी मंदिर है तो देवी जी के मंदिर में गिरा आइए। नहीं मंदिर है तो आप नीम के पेड़ में गिरा दीजिए। ठीक है, समझ में आया? स्कंद माता वाले दिन 5वें दिन यह उपाय करना है। और हो सके तो नीले रंग का वस्त्र धारण जरूर करिएगा। नीले रंग का वस्त्र धारण करके ही यह उपाय करिएगा। चलिए अब मैं दूसरा उपाय बता रही हूँ, आप लोग ध्यान दे के सुनिएगा। 5 लौंग लीजिएगा, 7 इलायची लीजिएगा और 1 सुपारी लीजिएगा। 5 लौंग, 7 इलायची, 1 सुपारी
तीनों को मतलब माता स्कंद माँ के सामने रखिएगा और 5 अड़हुल का फूल लीजिएगा। 5 अड़हुल का फूल, अगर मान लीजिए अड़हुल का फूल नहीं मिला तो लाल फूल चाहे गुलाब का हो, गेंदे का हो, जो मैरून वाला गेंदा आता है, कोशिश करिएगा कि अड़हुल का फूल ही मिले। कभी कभी क्या होता है कि नवरात्र में अड़हुल के फूल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर मान लीजिए नहीं मिला, तब की मैं बात बता रही हूँ, नहीं मिला अगर, तो आप जो है लाल गेंदे का फूल ले लीजिए या गुलाब का फूल ले लीजिए। सब सामग्री को स्कंद माता की पूजा के सामने, मतलब जहाँ पूजा कर रहे हैं उसके सामने रखिए और रखने के बाद पूजा पाठ होने के बाद सब सामग्री को उठाइए। 1 लोटा जल लीजिए, जल में उस सब सामग्री को डाल दीजिए। लौंग, इलायची, सुपारी और फूल सबको डाल दीजिए और 1 पानी हो गया, 5 चीज़ हो गया, ठीक है। अब माता रानी को सिर्फ 2 बार ऊँचिए, ऐसे जय माता दी बोल के 2 बार ऊँचिए। और उसको नींबू का पेड़, अगर नींबू का पेड़ आपके घर में हो, गमले में हो, तो आप नींबू के पौधे में उसको डाल दीजिए। डाल के आप अपना मन की मनोकामना पूर्ण होने के लिए बोलिए। देखिए माता रानी ज़रूर सुनेंगी। बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपसे बता रही हूँ। अगर कोई विद्यार्थी कमज़ोर है पढ़ने में, या किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, या कोई मन की बहुत दिन से मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो स्कंद माता पूरी करेंगी। यह बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए अब मैं तीसरा उपाय आप लोगों को बताने जा रही हूँ। स्कंद माता के दिन, 5वें दिन ही यह तीनों उपाय करना है। 5वें दिन आप क्या करिए कि लौंग की 1 माला बना लीजिए। लौंग की माला में सिर्फ 9 लौंग रहना चाहिए। लौंग की माला में सिर्फ 9 लौंग रहना चाहिए। अब जैसे बच्चा छोटा है, मान लीजिए 10 साल के नीचे का बच्चा है, उम्र 10 साल के नीचे हो, वह अपने से तो कर नहीं पाएगा उपाय, उसकी माँ ही यह उपाय करेंगी। तो आप क्या करिए, जैसे बच्चा हमेशा बीमार रहता है, हमेशा किरसित रहता है, स्कूल नहीं जा पाता, अस्वस्थ रहता, भाई अस्वस्थ रहेगा तो कोई काम नहीं कर पाएगा, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। तो आप क्या करिए कि 9 लौंग को ऐसे गांठ बांध के 9 जगह, 1 लौंग 9 जगह माला पिरो लीजिए। माला पिरोने के बाद उस बच्चे के माथे से लगा लीजिए। दाहिने हाथ में माला लीजिए और ऐसे लगा लीजिए। बच्चे को नहला धुला के, जहाँ पूजा का स्थान है, मंदिर है, जहाँ माता रानी का आप पूजा कर रही हैं 9 दिन, वहाँ बैठा लीजिए। और उसके बाद उसके माथे से छुआइए, ऐसे माथे से छुआइए। और माथे से छुआते समय आप ओम दुर्गाए नमः, ओम दुर्गाए नमः, ओम दुर्गाए नमः 3 बार बोलिए। 3 बार बोलने के बाद उस लौंग की माला को ऐसे 3 बार ऊँच दीजिए बच्चे को। ऊँचने के बाद आप माता रानी के चरण में रख दीजिए। चरण में रख दीजिए, रखे रहने दीजिए। शाम को जब आप पूजा पाठ अपना कर ली हैं, भोग आरती दीपक कर ली हैं, अगर भजन कर रही हैं तो भजन कर ली हैं, उसके बाद वह माला को उठाइए और विसर्जित कर दीजिए। उस माला को उठाइए और विसर्जित कर दीजिए, ठीक है। देखिए आपका बच्चा जैसे दवा नहीं सूट कर रही है या बीमार रह रहा है, देखिए आप बहुत ही बदलाव आएगा, यह मान के चलिए। मैं जो चीज़ देखी रहती हूँ, जो चीज़ सुनी रहती हूँ अपने बड़े बुजुर्गों से, जितना मुझे ज्ञान है, मैं सोचती हूँ आप लोगों तक शेयर करूँ। हो सकता है कि आप लोगों का भी भला हो जाए, ठीक है। अब चलिए मैं चौथा उपाय बता रही हूँ आपको। चौथा उपाय यह है कि स्कंद माता के दिन, 5वें दिन का ही सारा उपाय है, 5 उपाय है 5वें दिन का ही। 5वें दिन स्कंद माता वाले दिन आप माता रानी के सामने बतासा मिलता है मार्केट में, आप 3 बतासा मंगाइए, मतलब मंगाइए 1 पाव और 3 बतासा माता रानी के भोग में समर्पित कर दीजिए। 3 बतासा के साथ 2 लौंग, 2 इलायची, 5 दूँ 7 हुआ ना, आप 3 दू 5 दू 7 हो गया। 7 चीज समर्पित करिए माता रानी को और वह प्रसाद में पूरे परिवार को ग्रहण कराइए।
बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही अच्छा उपाय है। कुछ खोजना नहीं है, सब घर में अवेलेबल है। नवरात्र में हर घर में धार, हर घर में लौंग, हर घर में इलायची। ऐसे भले पूजा पाठ में ना मिले लेकिन नवरात्र में मिलता ही मिलता है। अब चलिए मैं 5वां उपाय बताती हूँ। बहुत ही सरल उपाय, बहुत ही सरल उपाय है। आप क्या करिए कि 1 लोटा जल लीजिए, उसमें 1 अड़हुल का फूल लीजिए। फूल नहीं मिल रहा है तो कली ले लीजिए, लेकिन फूल चाहिए। 5वें उपाय में अड़हुल का फूल चाहिए, ठीक है। अड़हुल का फूल ले लीजिए और आप अपने दरवाजे पर 1 लोटा जल ऐसे गिरा दीजिए। पहर की भगवती के नाम से, स्कंद माता के नाम से 1 लोटा जल ऐसे गिराइए, प्रणाम करिए कि हे माता रानी हमारे घर की रक्षा करिएगा। हे माता रानी जो भी मुझसे गलत सही हो उसे माफ़ करिएगा। मैं अबोध बालिका हूँ, अबोध बालक हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है पूजा पाठ का, लेकिन जितना भी आता है मैं करती हूँ, मैं करता हूँ। जो भी हो, पुरुष हो लड़की हो, जो भी है मैं करता हूँ, चाहे मैं करती हूँ। इसलिए जो गलतियाँ हुई हो हे माँ मुझे माफ़ करिएगा। और जल गिराइए, प्रणाम करिए, आइए अंदर पूजा पाठ करिए। तो अगर मेरी बताई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, वीडियो फुल वॉच किया करिए, तभी आपके समझ में आएगा कि मैं किस विषय पर वीडियो बनाई हूँ और क्या विषय है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, वीडियो फुल वॉच किया करिए। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना रहे पूजा पाठ संबंधित तो कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए और प्यारा प्यारा कमेंट किया करिए। अगर अच्छा लगे तो जय माता दी लिखना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।